श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तरसू और लहड़ी पंचायतों के ग्रामीणों ने मंगलवार को मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से क्षेत्र में बस सेवा बहाल करने, पेयजल समस्या दूर करने, मोबाइल नेटवर्क में सुधार करने, कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने तथा स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने कहा कि बस सेवा बंद होने के कारण विद्यार्थियों को प्रतिदिन 6 से 7 किलोमीटर तक पैदल सफर कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। इससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि दुल्हेत स्कूल में शिक्षकों के 6 पद रिक्त पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है। कम वोल्टेज के कारण पानी की मोटरें नहीं चल पा रही थी, जिससे लोगों को पेयजल के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में ग्राम पंचायत तरसू के प्रधान विजय कुमार, उप प्रधान हरदेव सिंह, बीडी सदस्य सुनीता कुमारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की अभी जो मेन समस्या है, जो हर बच्चा त्राही कर रहा है, उसमें सबसे मूलभूत जो समस्या आ रही है वो बसों की समस्या है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे इधर कोई उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध तो है नहीं, जहाँ +2 तक ही है, और किसी को 10वीं बेस पे एडमिशन मिलता है तो वो जो हमारे विद्यार्थी हैं, यहाँ जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा या उन्ना या फिर निकट जो पंजाब के संस्थान है उधर वो एडमिशन लेते हैं। तो मेनली जो हमारी कनेक्टिविटी है और नंगल तक बहुत हमारे को ज़रूरत है। वो ये रहा है कि बसों के रूट जो सैंक्शन है, जो रूट अभी सरकार ने सैंक्शन देके अप्रूव करके वो भी नहीं चल रहे हैं। और अभी कुछ दिन से तो बस जो थी वो सरकारी बस थी, वो भी बहुत दिनों से बंद थी। और हमारे ही तरसू क्षेत्र के लोग बार बार हर बंदा यही कह रहा था कि भाई बस को किस तरह से चालू करो। तो आज हम जो एकत्रित हुए हैं, इसकी मेन जड़ में यही है कि बच्चों का जो शोषण हो रहा है, माँ बाप के लिए जो एक समस्या, खासकर जो हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनके लिए तो बहुत गंभीर समस्या है। उनको आने जाने के लिए उनकी सुरक्षा जो है वो बहुत खतरे में है। कहाँ से लिफ्ट लेंगे? कई बार उनको लिफ्ट लेने के लिए किसी के अनुरोध कर किसी को, तो उसमें कोई भी घटना घट सकती है। तो ये एक गंभीर समस्या जो मुद्दा है हमारे को, बस का जो समस्या है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हम अनुरोध करेंगे कि जो बंद रूट है उनको चालू कर दिए जाएं। अगर वो रूट नहीं चालू हो रहे हैं या वो चलाने के असमर्थ हैं, तो उनकी जगह को दूसरे रूट दे, किसी दूसरे को समर्थबंद जो मांग रहे हैं कई, तो उनको रूट दे दिया जाए, ताकि इस गंभीर समस्या का जो हल हो जाए। बाकी नेटवर्क की समस्या है, वाकई बहुत गंभीर है। यहाँ की नेटवर्क की समस्या से बहुत दूर है। यहाँ तो बिल्कुल ही लैडी में तो बहुत ही जीरो है। और जो अभी कहा भी है, जैसे हमारे यहाँ जो मनरेगा के जो डेवलपमेंट के काम है मनरेगा में हो रहे हैं, और मनरेगा की हर सिस्टम जो है वो नेटवर्क से कनेक्टिविटी है, इवन अटेंडेंस भी उसी से लग रही है। तो वो भी एक गंभीर समस्या है, उसका हल होना बहुत ज़रूरी है। एक बस सुविधा का और ये नेटवर्क की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। दूसरा, ये हमारे जो कनेक्टिविटी है, सड़क का काम बहुत धीरे से चल रहा है। हाईवे का जो केंद्र सरकार से जहाँ से भी मदद मिली है, तो ये सड़क का काम थोड़ा बहुत ही स्लो रेट से चल रहा है। और आगे बहुत कई सड़क के बीच में दुर्घटना भी हुई है। ग्वालथाई तक जो है इसको जो है चला दिया। एक मैं और सुजेशन देना चाहता हूँ कि जो बसी से मंडी एक रूट चल रहा, बहुत पुराना रूट है, तो कभी पहले ग्वालथाई तक चलता था ये रूट। तो मेरा ये सजेशन बहुत है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस बस को बसी में हल्ट ना होके वो ग्वालथाई में जाके हल्ट हो जाए और सुबह फिर वहाँ से चले। तो आम लोगों को, जो हमारे को कभी बिलासपुर जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना तो लोग बिलासपुर में जाना, कचहरियों में जाना, तो उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। और पहले भी ये रूट चलता था, कभी टाइम बीच में किन कारणों से बंद कर दिया वो तो जांच। तो आगाह करना चाहता हूँ कि लगभग 80 साल इस देश को आजाद हुए हो गए हैं, और हमारे चंगर क्षेत्र के लोग आज भी 47 से पहले की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पर आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। केवल मात्र 35 साल पहले एक बस चलती थी, वो भी कुछ दिनों से 6 महीने चली और बंद हो गई थी। अब कल से वो दोबारा आ रही है। हमारी सरकार से मांग है कि हम बच्चे पढ़ाने के लिए भेजें तो कैसे भेजें? सब लोगों के पास अपना आने जाने का साधन नहीं है। लोग गरीब हैं, तो नंगल जाना, ऊना जाना, नंदपुर जाना पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है। हमारी गुजारिश है कि जो पुराने रूट
चाहे प्राइवेट रूट है चाहे सरकारी रूट है, उनको पुनः बसी वाया दलेत तरसू होते हुए नंगल तक लगाना बहुत आवश्यक है, ताकि ये लोग भी आजादी का लाभ उठा सकें कि हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। ये हमारा जैसे चंगर क्षेत्र इसका नाम पिछड़ा क्षेत्र है, तो वैसे ही मूलभूत सुविधाओं से भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं कि खुशी से रह जाएं परंतु गमी से नहीं रहना। यहाँ उस वक्त समाचार पहुंचता है जब किसी का जो है दाह संस्कार भी हो जाता है, उसके बाद खबर पहुंचती है, तो हमें कोई ऐसी संचार की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। परिवहन और संचार दोनों ही यहाँ की विकट समस्या है। और तीसरी हमारी दलेत की जो मेन समस्या है वो है कि हमारा स्कूल +2 है, परंतु यहाँ 6 अध्यापक नहीं है। 5 साल से राजनीति शास्त्र का प्रवक्ता नहीं है, 4 साल से इतिहास का प्रवक्ता नहीं है, ड्राइंग मास्टर की पोस्ट 13 वर्ष से खाली है, स्कूल जब से खुला क्लर्क तो आया ही नहीं है, कंप्यूटर टीचर की पोस्ट खाली है, शास्त्री की पोस्ट खाली है 12 साल से। क्या पढ़ाई करेंगे बच्चे? तो इससे बच्चे जो है समस्या से जूझ करके स्कूल छोड़ करके दाएं बाएं स्कूलों में माध्यम से आपके चैनल से सबको इस चीज से अवगत करवाना चाहती हूँ कि मैं अर्चना कुमारी लेडी पंचायत, लेडी और दलेत पंचायत से एक वार्ड मेंबर हूँ, और मैं आप सबके सामने ये समस्या रखना चाहती हूँ कि हमारे गांव में कोई भी बस सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ से अगर बच्चों ने स्कूल जाना है तो वो किस तरह से जाएं, कौन कौन सा साधन लेकर जाएं। एक तो सरकार बोलती है एक तरफ कि भाई बच्चों को 18 साल से पहले कोई वाहन ना दिया जाए। अगर बच्चों को हम वाहन ना दें तो क्या माँ बाप हर रोज उनको स्कूल कॉलेज तक छोड़ने जाएंगे? अगर वो हम वाहन उनको देते हैं तो माँ बाप पूरा दिन इसी परेशानी में रहते, किस तरह से स्कूल जाएंगे, किस तरह वो वापस घर तक आएंगे। आज का माहौल इतना सुरक्षित नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को अकेले कैसे भी कहीं भी भेज दें। अगर बसों की सुविधा होगी तो हम अपनी बच्चियों को बसों में आसानी से भेज सकते हैं, जिससे कि हम भी सुरक्षित महसूस करें। एक समस्या तो हमारी वाहन की होगी। दूसरी समस्या है हमारी लेडी पंचायत में कोई भी नेटवर्क की सुविधा नहीं है। ना तो जियो की सुविधा है, ना एयरटेल की सुविधा है, ना ही BSNL की सुविधा है। अगर BSNL का टावर भी लगा है तो उस पर भी अभी तक काम अधूरा है। हमारे प्रधान जी विजय कुमार जी, उनके अथक प्रयासों की वजह से वहां पर एक बिजली का मीटर तो लगा दिया गया है, लेकिन उसके अभी बाकी भी काम बाकी है, जिससे कि वो सुचारू रूप से चल सके। अब अगर नेटवर्क ले जाएंगे, हमारा जो लेडी पंचायत है वो इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। किसी भी घर तक कोई भी पक्का रास्ता आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा ही नहीं होती है। जब नेटवर्क की सुविधा ही नहीं है, ऑनलाइन हम हाजिरी कैसे लगाएंगे, काम कैसे करेंगे जब काम ही नहीं। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.